हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों खून का टीका, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास है। इससे पहले हमने 3 कक्षाओं में पढ़ा कि किस प्रकार हम्मीर का जन्म हुआ और किस प्रकार उसने बालेचा को मारा। ठीक है, मुंजा बालेचा को मार करके अब वो मुंजा बालेचा के जो बचे कुचे साथी हैं उनको मारने के लिए उसके किले की तरफ है वो प्रस्थान करना चाहता है। उसका राज्याभिषेक भी उसके चाचा जो थे अजय सिंह, उन्होंने समस्त सरदारों के साथ में मिलकर के मेवाड़ का, चित्तौड़ का भावी महाराणा उसको घोषित कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर के अजय सिंह के बड़े पुत्र अजीत सिंह की तो मृत्यु हो जाती है और जो छोटा पुत्र है वो दक्षिण की तरफ चले जा करके और एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसमें शिवाजी जैसे वीर हैं वो बाद में पैदा होते हैं। अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको जो भी दोस्तों आवश्यक PDF होगी, प्रश्नोत्तरों की, सारा कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। तत्कालीन समय में हम्मीर की दशा अत्यंत निर्बल थी। हम्मीर के पास क्या था दोस्तों? कुछ एक सरदार थे, उसका चाचा था, शस्त्र भी नहीं थे, ना सेना थी, कुछ भी नहीं थी। उसके पास सेना, अश्व, हाथी और अन्य सरदारों की शक्ति भी नहीं थी। फिर भी हटी हम्मीर, त्रिया तेल हम्मीर हट, चढ़े ना दूजी बार। यानी कि हटी हम्मीर कहा जाता था। और नीति प्रवीण हम्मीर ने पुरखों की रीत को तोड़ना नहीं चाहा। उसने अपनी शक्ति को संयम करके सीलिया की ओर प्रस्थान किया। यानी कि दोस्तों निशस्त्र होकर के, बिना किसी सेना के, बिना किसी हथियारों के, केवल अपनी मन की शक्ति को लेकर ही उसने मुंजा बालेचा के दुर्ग सेलिया की ओर प्रस्थान किया था। और अपने साहस के दम पर ही वो इस दुर्ग को फतेह करके जीतता है और यहाँ पर अपना जो झंडा है उसको स्थापित करता है। चाचा अजय सिंह, पवन सिंह और उसके साथ चुने हुए कुछ सरदार, मीना आदि लोग थे जिन्हें अजय सिंह ने चतुराई से मिला लिया था। सेलिया गांव पहुंचते ही हम्मीर ने रणभेरी बजवा दी। रणभेरी का शोर सुनकर दुर्गगिरी के आक्रांता संभल गए। उन्होंने अपने दुर्ग के कंगूरों पर चढ़कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिसका प्रत्युत्तर भीलों ने वापस बाणों से दिया। यानी कि यहाँ पर आपके भील और जो मीणा जाति के कुछ सरदार हैं, भील जाति है, आपको मालूम होगा जब आप इतिहास में पढ़ते हैं, जो भील जाति है वो हमेशा से ही दोस्तों मेवाड़ जो सिसोदिया वंश है, गुहिल वंश है, उसकी सहायता करती आई है। और जो राणा बनता है उसका राज्याभिषेक भी दोस्तों भील के हाथों किया जाता है। तो यहाँ पर भीलों ने इसका साथ दिया था और कुछ एक मीणा सरदार थे। आतताई पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तत्पर नहीं थे। वे फिर भी सुरक्षित गढ़ में थे। विवश हो सरदार पवन सिंह ने अपने साथियों को वाण वर्षा के लिए रोक दिया। यहाँ वीरता के अतिरिक्त रण कौशल की आवश्यकता थी। पवन सिंह ने बरसते बाणों के मध्य हम्मीर से निवेदन किया, राणा जी, इस दुर्ग को हम इस तरह महीनों ही नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार शिवाणा का दुर्ग है, सिरोही के जो भी दुर्ग हैं दोस्तों वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं, ऊंचे पर्वतों पर स्थित हैं। हम्मीर को अपने किए पर तनिक पछतावा नहीं था। वह अकड़कर बोला, जीवन भर सम्मोह त्याग कर दुर्ग में प्रवेश कर दो। कि जीवन का जो सम्मोह है, जीवन का तुम्हें जो मोह है, उसे त्याग करके तुम दुर्ग में प्रवेश करो। पवन सिंह के लघु भ्राता खेतसी, ठीक है, तो ये राव खेतसी हैं, वह अन्य सरदारों को उस आज्ञा का पालन करना पड़ा। वह भी अपने भाई के साथ दुर्ग की ओर बढ़ा। दिन भर युद्ध होता रहा। रात्रि के समय छावनियों में हम्मीर अपने सरदारों से मंत्रणा करता रहा। उसके प्रहरी सजगता से पहरा दे रहे थे। उसके सैनिक अमल पानी करके अपनी अपनी छावनियों में विश्राम कर रहे थे। ऐसा हम्मीर को विश्वास था। अजय सिंह बार बार व्यग्र होकर कह उठते थे, तुम में यह हठ अच्छा नहीं है। यानी कि हम्मीर में दोस्तों हठ विद्वान था कि भाई
बिना सोचे समझे ही उन्होंने कह दिया कि भाई अब तुम प्राणों का मोह त्याग करके, यानी थोड़ा सा जवानी है, जोश है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि से भी दोस्तों काम लेना पड़ता है। रण बिना शक्ति कभी नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्य से यहाँ हम पराजित हो गए तो चित्तौड़ की गुप्त शक्ति से सारा देश परिचित हो जाएगा, हम कभी भी चित्तौड़ का उद्धार नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये लोग थे जो कि अजय सिंह था, ठीक है, ये लोग छिपकर अपनी योजनाएं बनाते थे और छिपकर के इस प्रकार योजनाएं बनाते थे कि भाई किस प्रकार से हम चित्तौड़ का उद्धार कर सकें, उसे दोबारा से हम अपनी वंश की जो स्थापना है वो कर सकें। इसका चित्तौड़ को कोई भी भान नहीं था कि इस प्रकार की मंत्रणाएं सिसोदिया वंश में चल रही हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर हम हार गए तो फिर सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ ये हैं सरदार हैं, सिसोदिया सरदार हैं, और ये आगे फिर चित्तौड़ पे आक्रमण करेंगे। और चित्तौड़ के जो भी थे, मालदेव चौहान का शासन था वहाँ, तो वो हैं वो संभल जाते। हमीर चाचा के वचनों को सुनकर हताश नहीं हुआ। हल्की सी व्यथा उसके नेत्रों से तैर उठी। वह मौन होकर अनिमेष यानी कि लगातार दृष्टि से ज्वलित उल्का की कांपती लौ को देखने लगा। चाचा कह रहे थे यहाँ विवेक की जरूरत है, यानी कि प्रत्येक युद्ध है वो केवल बाहुबल के आधार पर ही नहीं जीता जाता है, बल्कि विवेक के बुद्धि बल के आधार पर भी जीता जाता है। और ये दुर्ग तो ऐसा है कि जहाँ बुद्धि की सख्त ज़रूरत है। हमीर के समक्ष वह सुरक्षित दुर्ग नाच उठा। चाचा के कथन में सत्य का आभास प्रतीत हुआ। यह निर्विवाद रूप से सही था कि इस दुर्ग को विजित नहीं किया तो सिसोदियों का वंश सदा के लिए मेवाड़ को खो देगा। खेतसी हमीर का अत्यंत विश्वास पात्र व रणकुशल योद्धा था। वर्षों से उसके खानदान वाले मेवाड़ के राज्य वंश पर अपना सर्वस्व विसर्जन करके उसके आन बान शान की रक्षा करते आए थे। आज हमीर पर आए संकट को देखकर वह अत्यंत व्यग्र हो उठा। वह अपने तंबू में विचार मग्न बैठा था। उसके समीप एक लघु रजत चंपक में कसुम्बा अमल अफीम को घोल कर रखा हुआ पेय पदार्थ रखा हुआ था। तो रजत का एक चषक था, यानी कि मदरा पीने का पात्र, चांदी का मदरा पीने का पात्र था। उसमें कसुम्बा, जिसको अफीम को घोल करके, अमल पानी कहते हैं कि अफीम यानी शराब मदरा का सेवन करना, घोल कर रखा हुआ पेय पदार्थ रखा हुआ था, जिसे कसुम्बा कहा जाता है। उसके समीप ही एक गिलास दूध का रखा हुआ था। दो सेवक सतर्क होकर खड़े थे। समीप उसका बड़ा भाई पवनसी बैठा था, यानी कि खेतसी और जो पवनसी हैं वो दोनों भाई भाई हैं। दो सेवक थे, शेरा और मेरा। तो ये दोस्तों काल्पनिक पात्र हैं। शुरुआत में इस उपन्यास के में आया है कि भाई जो पवनसी है, शेरा है, मेरा है, ये जो लेखक है, रचनाकार है, उपन्यासकार है, उसने काल्पनिक सृजन किए हैं। यानी कुछ हमीर के कुछ एक विश्वास पात्र योद्धा थे, लेकिन उनके बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, इसलिए इन पात्रों का सृजन करना पड़ा है। शेरा, मेरा, पवनसी। भील जाति के ये प्राणी अत्यंत स्वामी भक्त और बलिष्ठ थे। अपने सरदार को उदास देखकर शेरा बोला, क्या बात है स्वामी? खेतसी दीर्घ निश्वास के साथ बोला, दुर्ग विजय नहीं हुआ तो राणा जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और दुर्ग के बारे में हमारी जानकारी नहीं के बराबर है। आज का यह अज्ञान सदा का अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। तो ये कहता है कौन? खेतसी कहता है कि भाई आज हमें जो अज्ञानता है ना इस दुर्ग के बारे में कि हमें कुछ नहीं पड़ा है, तो ये सदा के लिए, यदि आज हमें नहीं पता चला इसके बारे में कि इसके गुप्त रास्ते कहाँ पर हैं, तो फिर ये सदा के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। और फिर जो सिसोदियों की मेवाड़ को दोबारा से जीतने की, पुनरुद्धार करने की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो केवल आकांक्षा बनकर ही रह जाएगी। मेरा तनिक उत्सुकता से बोला, मेरी समझ में एक उपाय आया है। क्या? खेतसी ने तुरंत पूछा। पवन सिंह के भी कान खड़े हो गए। सवेरा होते होते हमें दुर्ग में प्रवेश कर लेना चाहिए। खेतसी धीरे से हथ पड़े मेरा के भोलेपन पर। उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, दुर्ग में पहुंचना क्या सहज है? सहज नहीं है, किंतु हमें साहस को भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी तरह दुर्ग तक पहुंचकर उसमें प्रवेश करना चाहिए। शेरा ने मेरा की बात की पुष्टि की। साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए। पवन सिंह ने अपने भाई को गले लगाकर कहा, तुम मेरे सच्चे भाई हो।
खेतसी, मेरा और शेरा 3 जने शस्त्रों से सज्जित होकर रात के समय दुर्ग की ओर चल पड़े। अब ये सब प्रवेश करेंगे और वहाँ की जो गुप्त जानकारी है उसको यहाँ पर लेकर के आएंगे। देखिए क्या होता है। रास्ता बड़ा विकट था। भाई ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम कल लड़ने जाएंगे और हमें दुर्ग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो हम हार जाएंगे, और हार गए तो फिर हमारी जो सारी आकांक्षाएं वो मिट्टी में मिल जाएंगी। तो हमें रात रात में जा कर के कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सुबह है वो राणा है जीत जाएं और उनकी जो आकांक्षा है वो फलीभूत हो सके। कटीली झाड़ियों और घने पेड़ों से उलझती लताओं के कारण उन्हें हर कदम पर कष्ट उठाना पड़ रहा था। शेरा के हाथ बुझी हुई कुछ मसालें थी जो हम्मीर की सेनाओं के लिए संकेत था। चलने के पूर्व खेतसी ने हम्मीर के चरण स्पर्श करके बिगले स्वर में कहा था, राणा जी आप अपनी सेना के साथ तैयार रहिएगा। जैसे ही मसाल जल बसे और आप दुर्ग के तोरण द्वार पर पहुंच जाएं। हम्मीर ने खेतसी को प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध करके स्नेह सिक्त स्वर में कहा, तुम हृदय की मधुरतम धड़कन हो। तो हृदय की मधुरतम धड़कन कौन था? खेतसी। रिपु रौरव में तुम्हारे जीवन को क्या क्या यंत्रणाएं उठानी पड़ी, मैं कल्पना मात्र से दुखी हो जाता हूँ। फिर ये शेरा मेरा प्राणों की बाजी लगाने में शिशोदियों से भी अग्रणी हैं। उन्हें भी शत्रु के मोर्चे पर भेजते हुए हृदय भर आता है। तुम दोनों भाइयों के ऋण से चित्तौड़ कभी भी, और ऋण यानी कि कभी भी बिना ऋण के मुक्त नहीं हो सकेगा। खेतसी ने हम्मीर के इन व्यथा भरे स्वर पर तनिक ध्यान नहीं दिया। वह पूर्ववत स्वर में बोला, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम अंधेरे में ही दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो गए तो हम 2 मसाल एक साथ जलाएंगे। हम्मीर स्वयं शस्त्रों से सज्जित खेतसी के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सारे सैनिक आज असमय ही युद्ध करने के लिए कटिबद्ध थे, यानी कि तैयार थे। भाई युद्ध होता है वो सुबह सवेरे उगने के बाद में रणभेरी के साथ में शुरू होता है, लेकिन ये दुर्ग था जो अजय दुर्ग था, अभेद्य था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर ये चाल चलते हैं। एक छोटी सी पगडंडी पर खेतसी, मेरा और शेरा चल रहे थे। दोनों ओर पत्थरों के टुकड़ों का ढेर था जो कदाचित शत्रु को इस रास्ते में आया जानकर उनके नाश का प्रयोग में आता होगा। धीरे धीरे मध्यम चंद्रिका के प्रकाश में उन्हें रास्ते से थोड़ी दूर पर एक छाया हिलती हुई दिखलाई पड़ी। उनके कदमों की आहट मेरा ने धरती पर कान रखकर सुनी। उसकी श्रवणेंद्रियां बड़ी प्रखर थी, यानी कि इसकी है भैया मेरा की श्रवण यानी सुनने की शक्ति है वो बड़ी प्रखर थी, और वो धरती पर ही कान रख करके सुन लेता था। उसने बारी बारी से धरती पर अपने दोनों कान रखे और कहा कि कोई सतर्कता से पहरा दे रहा है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। खेतसी ने अपना धनुष बाण संभाला। तीनों साथी झाड़ियों की ओट में आगे सरकने लगे। कभी कभी झाड़ियों की शाखाएं उनके वृक्ष की लोह चादर से टकराकर धीमी ध्वनि कर देती थीं। उनके वक्ष की यानी वक्ष पर जो उन्होंने पहना हुआ है, मध्यम चंद्रिका के प्रकाश में खेतसी ने उस व्यक्ति को देख लिया जो सतर्कता से पहरा दे रहा था। खेतसी ने अपना निशाना बांधा। मेरा और शेरा ने भी अपने धनुष को चढ़ाया। खेतसी ने एक लिंगेश्वर की मन ही मन आराधना की और तीर छोड़ा। निशाना ठीक लगा, पहरेदार का काम तमाम हो गया। अब वे तीनों ऊंची धरती पर खड़े होकर दुर्ग को देखने लगे। जिस रास्ते से वे अभी जा रहे थे उस रास्ते से पूरा खतरा था। हर 50 कदम पर पहरेदार तैनात है। यह भाग्य की बात ही समझिए कि दुर्ग की दीवारें जगह जगह टूटी फूटी थीं। इन टूटी फूटी दीवारों पर चढ़ने में सरलता हुई है। उन्होंने अपना पथ परिवर्तित कर लिया। अब वे अत्यंत ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी कोई आशा ना हो। एक झाड़ी से एक नाग झपटकर मेरा के पांव पर पड़ा। मेरा का पांव मोटे वस्त्रों से बंधा था, अतः सांप अपना डंक नहीं मार सका, किंतु वे इस आक्रमण से शंकित हो उठे। मेरा ने सांप के टुकड़े कर दिए। यह आक्रमण अशुभ सा लगा मेरा को। उसका साहस टूट सा गया। उसके पांव धीरे उठने लगे। खेतसी उसकी मनह स्थिति से विज्ञ हो गया। उसका कंधा पकड़कर बोला, साहस छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देखो दुर्ग हमारे बहुत समीप आ गया है, हमें दुर्ग के द्वार खोलने हैं।
और जिससे कि जो राणा हम्बीर है वो ताक लगाए बैठा कि जैसे ही दुर्ग के द्वार खुलें, मसालें जलें और मैं अपनी सेना के साथ में दुर्ग में प्रवेश करके इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर पाऊँ। अब रास्ता कंकरीला सा आ गया। चतुर्दिक कटीली झाड़ियाँ एवं ऊंची नीची कटी चट्टानें भी दिखने पड़ने लगी। कुछ पत्थरों के विशाल खंड भूत की छायाओं से लग रहे थे। खेतसी ने एक बार उन पत्थरों को स्पर्श करके देखा। अंतराल की भय सजग भावनाओं का भ्रम दूर हो गया। रात्रि का सौंदर्य चंद्र अब दुर्ग के पीछे छुप गया था। घोर तिमिर के मध्य पथ का अवलोकन दूभर हो गया था। अंधेरे में ठोकर खाकर वे अत्यंत सावधानी से कदम रखते हुए आगे बढ़ जा रहे थे। वे प्रयत्नशील थे कि उनके कदमों की आहट भी ना हो। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए किस प्रकार ये द्वार वगैरह खोलते हैं। गंतव्य जब समीप आता है तब विषमताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब गंतव्य लक्ष्य जब सामने होता है तब दोस्तों कठिनाइयां हैं उनकी बढ़ने लगती हैं, और ये होना भी चाहिए। दुर्ग की प्राचीरों के सन्निकट यानी कि जो दीवारें थी उनके पास में पहुंचते ही एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। देखने के साथ ही उसके मुंह से हल्की आश्चर्य भरी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही मीरा ने धनुष ताना और वह खेतसी तथा शेरा को पकड़कर दूसरी ओर अत्यंत शीघ्रता से लपक गया। उसे अंदेशा था कि अभी थोड़ी देर यहाँ कई बाणों की वर्षा होगी। हुआ भी वही। कई बाण एक साथ उस जगह पर आकर टकराए। वे तीनों सांस रोककर बैठ रहे एक पत्थर की ऊंट में। तीनों पसीने से लथपथ हो गए। कुछ देर तक वे इसी तरह बैठे रहे। अंत में वे फिर आगे बढ़े। इस बार उन्होंने अपनी तलवारों व ढालों को निकाल लिया। वे अंधकार में पांवों व हाथों के स्पर्श से पथ का परिचय पाते थे और आगे बढ़ जाते थे। खेतसी ने दुर्ग की दीवार के समीप पहुंचकर गगन को निहारा। असीम शून्यता व्याप्त उस तारों भरे आंचल को वह अल्पकाल के लिए देखता रहा। किरत्या की ओर दृष्टिपात करते हुए बोला, 4 बज रहे मीरा, अब शीघ्र ही कार्य समाप्त कर दिया जाए। अब समस्या थी कि दीवार पर कैसे चढ़ा जाए। दीवार बहुत पुरानी थी और खुरदरी थी। जगह जगह टूट जाने के कारण उसमें गड्ढे भी पड़ गए थे। वे तीनों दीवार को देखने लगे। दीवार के कंगूरे पर किसी आदमी के चलने की आवाज़ आई। तीनों जने जमीन पर लेट गए। कदमों की आहट शनई शनई यानी धीरे धीरे लोप हो गई। खेतसी ने दोनों की गर्दनों को अपने समीप लाकर कहा, अब क्या होगा? शेरा ने कहा, यदि यह पहरेदार यहीं पर पहरा दे रहा है तो हमारा यह कार्य सफल नहीं हो सकता। हमें वापस लौट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पहरेदार से यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है कि हर बुर्ज पर सैनिक तैनात है। यानी कि ये यहीं पर पहरा देगा तो समझ लीजिए भाई हर बुर्ज पर है सैनिक तैनात है, और ये इस पर नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए 1-2 ही सैनिक हैं वो घूम रहे हैं। असफल लौट जाने से अच्छा है कि लड़कर मर जाएं। शेरा गंभीर बना रहा। खेतसी का मस्तिष्क भी झंझना उठा। उसके विचारों की शक्ति और कल्पनाओं की उड़ान मरसी गई। शेरा दृढ़ भावना को अपने स्वर में घोलकर बोला, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। क्या होगा? इससे खेतसी और मेरा दोनों नितांत अपरिचित थे। उनके समक्ष अंधकार था, घोर अंधकार। शेरा ने कहा, बहुत ही दोस्तों मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ही आनंददायक उपन्यास है। शेरा ने कहा, मुझे भी आप ऊपर चढ़ाइए, पर ठहरिए, पहले मैं यह पता लगा लूं कि यह पहरेदार कितनी देर में लौटकर वापस आता है, जिससे कि पता चल जाए कि ये कितनी दूर तक जाएगा और कितने पहरेदार यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। उसे लौटने में 7 क्षण लगे। अब की बार वह पहरेदार आकर गया तो शेरा अपनी तलवार का मुंह में दबाकर गया, यानी कि एक बार आ गया वो और फिर दोबारा से चला गया, तो शेरा अपनी तलवार का मुंह में दाबकर दीवार पर चढ़ा। तनिक संबल दीवार पर चढ़ने के लिए पर्याप्त था। दीवार पर चढ़कर शेरा ने अपने आप को बुर्ज के कंगूरे में आत्मसात कर लिया। उसके हृदय में विचित्र आंदोलन मच गया। जीवन और मृत्यु का संघर्ष, उसकी सांस रुकी हुई थी। वह पहरेदार निशंक सा शेरा की ओर आ रहा था। उसके पांवों की आहट शेरा को मृत्यु दल के आगमन की सूचना दे रही थी, पर जैसे ही वह शेरा के समीप आया, शेरा ने लपक कर भरपूर प्रहार अपनी तलवार का उस पहरेदार के गले पर कर दिया।
पहरेदार की गर्दन धड़ से अलग हो गई। रक्त की धारा पूर्ण वेग से प्रवाहित हो गई। पहरेदार प्रहार इतना कि संहारक था कि वह अपना क्रंदन भी नहीं कर सका। यानी इतनी जोर से प्रहार किया था कि गर्दन धड़ से अलग हो गई और वो कुछ भी आवाज़ नहीं निकाल पाया। शेरा ने तुरंत अपना शिरस्त्राण बदलकर उस पहरेदार के पहन लिया। यानी कि पहरेदार का जो है उसने मुकुट वगैरह वो पहन लिया था। और फिर राव खेतसी को पुकारा। खेतसी के आते ही मीरा ने खेतसी के आते ही मीरा ने सारी स्थिति से अवगत कराया। मीरा के नेत्र अश्रु से छलछला आए। खेतसी ने उस प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध कर लिया। प्रश्न उठा कि अब क्या किया जाए। योजना बनाई जाने लगी। इस बार खेतसी के मस्तिष्क ने तुरंत काम किया। उसने कहा कि गढ़ के बाहर शत्रु की सेना नहीं के बराबर है। अतः शेरा शत्रु के भेष में दुर्ग के तोरण द्वार पर जाए और हम मशाल जलाकर राणा जी को आने का निमंत्रण दे दें। जैसे ही वे दुर्ग के समीप आए वैसे ही हम दोनों जने चिल्लाएंगे और तुम चिल्लाने इस दुर्ग के सैनिक हक्के बक्के होकर हमारी तरफ आएंगे और शेरा है वो दुर्ग का दरवाज़ा खोल देगा। तो ये कहते हैं कि भाई तुम तो दुर्ग की तरफ जाओ, बाहर की तरफ है वो सैनिक कम है, हम यहाँ से मसाल जला देंगे, राणा जी को हम आश्वस्त कर देंगे कि भाई आ जाओ तुम, और फिर हम यहाँ पर हल्ला मचा देंगे जिससे सेना है वो हमारी तरफ दौड़ करके आएगी और तुम वहाँ पर दरवाज़ा है वो खोल देना। तो दुर्ग के तोरण द्वार के सम्मुख आकर चिल्लाए, ऐसा ही होगा। दुर्ग के कंगूरे की ओट लेकर 2 मशालों का संकेत किया गया। राणा हम्बीर सांस रोककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरंत अपने सामंतों व सरदारों को लेकर दुर्ग पर चढ़ आए। दुर्ग वाले इस आकस्मिक शस्त्रों के आगमन से आकुल हो उठे। वे संभल कर कंगूरों पर आए। इससे पहले ही दुर्ग के तोरण द्वार पर मीरा और खेतसी ने शस्त्रों को ललकार दिया। शेरा दुर्ग के सैनिकों में सम्मिलित था। शत्रु की ललकार सुनकर सारे के सारे पहरेदार आवेश में मीरा और खेतसी की तरफ आए और तब तक शेरा ने तोरण द्वार खोल दिया। हम्बीर ने दुर्ग में प्रवेश किया। शत्रुओं की स्थिति ही बदल गई। वीर बांकुरे राजपूतों ने उन आतताइयों को गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ कर दिया। भोर का तारा होगा। देखते ही देखते तलवारों की झंकार में भास्कर भगवान भी उदय हो गए। प्रखर धूप का साम्राज्य मत्सृति पर विस्तृत होकर मानवों के आत्मलोक में उल्लास की उर्मियों का संचरण करने लगा। पक्षियों का कलरव कृपाणों की भयानक खंखनाहट में लुप्त हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज दुर्ग के लिए यह सूर्य परिताप हरण न होकर मृत्यु का निमंत्रण देने आया हो। मेवाड़ी सिंहों की भांति गर्ज गर्ज कर उनको लुटेरों को मारने लगे। सूर्य रश्मि रथ पर आरूढ़ होकर के थोड़ा ही अग्रसर हुआ। दुर्ग जीत लिया गया। हम्बीर का अतुल शौर्य उस दिन देखने योग्य था। सबने देखा किस तरह हम्बीर पर्वत की भांति अडिग होकर के शत्रुओं का संहार कर रहा है। उसका लहूलुहान खग एक एक बार में 2-2 शत्रुओं को धराशायी कर रहा है। शत्रुओं के तीर उसकी बक्ष से टकराते थे, पर उसकी बक्ष की लौह चादर इतनी मोटी थी कि तीर उससे टकरा कर ही रह जाते थे। उसकी ऐसी अद्वितीय वीरता देखकर सबने मन ही मन सोचा, वास्तव में हम्बीर ही चित्तौड़ का राजा बनने योग्य है। तो भैया दुर्ग है इस प्रकार से जीत लिया गया। हनुमान की मूर्ति अंकित लाल ध्वज फहरा दिया गया। यानी कि एक लाल ध्वज था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, जो कि गोहिलों का एक जो झंडा था, राजकीय झंडा था, वो था। शेरा आहत था, ठीक है। वह सिसकता हुआ हम्बीर के पास आया। उसको देखते ही सुख का सागर दुख की वारदी में दुख के समुद्र में बदल गया। हम्बीर को अपना अंतरंग खेतसी स्मरण हो उठा। कोई जोर से चिल्लाया, मेरा कहाँ है। तुरंत शवों में से दोनों की लाशें ढूंढी गईं। हम्बीर उन दोनों को देखते ही कांप उठा। खेतसी के प्राण पखेरु उड़ गए थे, यानी खेतसी मारा गया
नरकात्मा की सी घिनौनी आकृति लिए हुए खेतसी की लाश थी। रक्त तन से इतना निकल गया था कि चेहरा युगों की रुग्ण की भांति श्वेत पीत हो गया था। दाएं हाथ की 5 उंगलियां कट गई थीं। एक कपोल पर भाला चुभ गया था। 2 तीर छातियों में घुसकर पीठ से निकल आए थे। एक जांघ पर तलवार का बार लगा था, जिससे मांस का एक बड़ा लोथड़ा कटकर कहीं गिर गया था। इस भयंकर दृश्य को देखकर सभी जनों के आत्मलोक में व्यथा का झंझा उठ खड़ा हुआ। पवन सिंह का कलेजा मुंह को आ गया। वह चिंगाड़ मारकर रो उठा। हमीर और सभी ने उसे धैर्य दिया, पर पवन सिंह की आंखों के आंसू क्षण भर के लिए भी नहीं रुक रहे थे। एक सैनिक भागकर जल लाया। उसने शेरा के मुंह पर छिड़का। शेरा में कंपन उत्पन्न हुआ। हमीर तड़प उठा। उसकी रग रग में दुख की लहर दौड़ पड़ी। मनुष्य जीवित रहकर जिन अनुभूतियों को अपने मानव लोक में सघन देखता है, वह उसे मरकर नहीं कर पाता। हमीर की इच्छा इन अनुभूतियों के कारण ऐसी कायर हो गई कि उसने तत्क्षण चाहा कि वह मर जाए, ताकि वह इस भीभत्स मृत्यु की यंत्रणा से बच जाए। उसके नेत्र अश्रुओं से भर आए। उसने टूटे हुए आदमी की तरह अपने शरीर को खेतसी की लाश पर झुकाया। कभी शेरा टूटते हुए स्वर में बोला, राणा जी। हमीर उसके समीप गया। राणा जी, क्या है शेरा? एक इच्छा है, बोलो। तुम्हारी हर इच्छा को हमीर अपना सर्वस्व त्याग करके भी पूर्ण करेगा। नहीं दीवान, आप मेरे समीप आ जाएं। हमीर उसके समीप चला गया। शेरा ने अपने कांपते हाथों से हमीर के दोनों हाथ पकड़े, उन्हें स्नेह से अपने भाल पर रखा। फिर मधुर जीवनदायिनी मुस्कान के साथ उसने अपने बक्ष के घाव से रक्त निकालकर हमीर के ललाट पर खून का टीका लगा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये उपन्यास का नामकरण है वो सिद्ध होता है कि खून का टीका इसका क्यों नाम रखा गया है कि भाई उसके जो विश्वास पात्र थे शेरा, मेरा, खेतसी, तो उनमें से शेरा ने अपने वक्ष के घाव से निकलता हुआ रक्त है उससे राणा हमीर के मस्तक पर, ललाट पर खून का टीका लगाया, तिलक लगाया और उसको ये आश्वस्ति दी कि भाई अब आपको चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करनी है। तब शेरा के तरल लोचनों से उज्ज्वल रश्मियाँ विकीर्ण हो उठी, यानी कि अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। एक अद्भुत अलौकिक आनंद की सर्जना हो गई। हमीर हृदय स्वर में बोला, शेरा आप चिरायु हों। शेरा, मैं चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में आपका मस्तक सदा रखेगा। यानी कि ये भील का था, ठीक है, भील जाति का था। तो चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर फला और पाल का मुखिया तथा गमेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रहेगा। तो ये शेरा कहता है, अपने बाहुओं को आपकी सेवा में लगा देता। जहाँ मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा, वहाँ हमारा खून बहेगा। तो ये दोस्तों संवाद आपको याद रखना है कि ये संवाद कौन कहता है? शेरा कहता है कि जहाँ मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा ना, तो वहाँ पर हमारा खून बहेगा। उससे पहले हमीर और उसके सरदारों को कलेजे मुंह को आने लगे। शेरा के मुख पर अंतिम बार आह्लाद का प्रकाश पुंज आलोकित हुआ। उसने स्नेह से मेरा को पुकारा और दूसरे ही क्षण उसका शरीर ठंडा हो गया, पर मेरा वहाँ नहीं था। यानी खेतसी है वो मारा गया, शेरा है वो घायल था वो भी मर गया, लेकिन अब मेरा कहाँ गया है? तभी मेरा गिरता पड़ता और लड़खड़ाता हुआ उन दोनों लाशों के समीप आया, जो पुराने चर्मपत्रक की भांति जीर्ण शीर्ण हो गई थी। उनका मुख चरम दुख के कारण विकृत हो गया था तथा तभी से गंगा और आंखों नेत्रों से गंगा यमुना निरंतर बह रही थी। वह पछाएं खाकर उन लोगों पर गिर पड़ा। वह इतनी करुणा से चीत्कार कर रहा था कि पत्थर भी पिघल उठे। तब वह भर्राए स्वर में बोला कि मेरा स्वामी और नाती मुझे भूल मत जाना, हम सब फिर मिलेंगे। भगवान महादेव की सौगंध, हम ज़रूर मिलेंगे। इस लोक में ना सही, पर उस लोक में हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मेरे मित्र, मुझे मौत क्यों नहीं आती, मुझे मौत क्यों नहीं आती, मेरा अपना शेरा चला गया। तो ये दोस्तों इस प्रकार है, वो मेरा है वो रोता है। मेरा अचेत हो गया, उसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया।
हम्मीर ने अपने कमर से दुपट्टा खोलकर उन दोनों को ओढ़ा दिया। महाप्रभु एक लिंगेश्वर को उनके मोक्ष पाने की वह प्रार्थना करने लगा। टीका दौड़ की रस्म पूर्ण हो गई। तो इस तरह से दोस्तों इनकी टीका दौड़ की रस्म वो पूर्ण हुई थी। पवन सिंह ने समस्त कार्य को संपूर्ण करके अंतिम बार गिरि दुर्ग के दर्शन करके कहा कि दुर्ग जीत लिया है राणा जी, पर शक्तिवान वाजुओं को कटाकर। यानी शक्तिवान वाजू कौन थे? खेतसी था और शेरा था, उनकी बिरगति हुई, लेकिन हमने दुर्ग है वो जीत लिया। हम्मीर का मस्तक नत हो गया। पवन सिंह के नेत्रों से अबरल अश्रु बह उठे। अब हम्मीर पूर्ण रूप से केलवाड़ा पर्वतीय भाग का अधीश्वर होकर चित्तौड़ की मुक्ति का उपाय सोचने लगा। तो ये केलवाड़ा था जहाँ पर पहले अजय सिंह था। राजा मालदेव की शक्ति का ह्रास करने के अनेकानेक उपायों से हम्मीर संलग्न हो गया। सर्वप्रथम अब देखिए, तो यहाँ पर राजा मालदेव चौहान है, उसको वहाँ पर राजा बना दिया है खिलजी के बाद, खिद्रका के बाद में, ठीक है। जो जालौर के शासक कान्नड़दे का भाई है और उसको मूछा वाला राजा कहा जाता है। उसने ढिढोरा पिटवाया कि जो वीर मेवाटी चित्तौड़ की मुक्ति चाहता है वो अपने आप को राणा हम्मीर का रक्षक तथा उसे चित्तौड़ वह अपना राणा एवं एकलिंगेश्वर का दीवान मानता है, वह वीर अपने परिवार सहित पूर्व पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों में आकर बस जाए, अन्यथा वे शत्रु समझे जाएंगे तथा उन्हें शत्रुओं की भांति नाना प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात है वो जनता में फैलवा देता है। इस घोषणा को सुनते ही मेवाड़ी वीर भील, मीना तथा अन्य प्रजागण अपने ग्रहों का त्याग कर पर्वतीय प्रदेश में आ गए। इससे हम्मीर के दो बड़े लाभ हुए। उसके विश्वासी साथी संगठित हो गए तथा उसको इस बात का भी अनुमान हो गया कि उसे कितनी प्रजा राणा के रूप में स्वीकार करती है। वह रतन सिंह का पुत्र नहीं था, किंतु सिसोदिया सामंत का पुत्र अवश्य था। यानी कि भाई जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था खिलजी का, तब वहाँ का जो रावल था, वहाँ का जो राजा था, वो तो भैया रतन सिंह था मेन। हालांकि वह रतन सिंह राणा का पुत्र नहीं था, लेकिन सिसोदिया तो था, क्योंकि सिसोदिया के गुहलों की दो शाखा थी, एक सिसोदिया शाखा, एक रावल शाखा। तो रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था और सिसोदिया का जो राहब के वंश में यानी कि राणा हम्मीर का जन्म हुआ था। अब ये राणा हम्मीर है, ये पहला राणा वंश की स्थापना करेगा। प्रजा ने यह एक भयानक प्रश्न खड़ा हो सकता था, क्या केवल हम्मीर ही क्यों राणा बने, जबकि और भी दोस्तों सिसोदा वंश के और भी सरदार थे, वे भी राणा बन सकते थे। अन्य राजसी सामंत जो महाबली थे इस पद के लिए संघर्ष प्रारंभ कर सकते थे, पर हम्मीर ने देखा कि किसी ने हल्के स्वर में भी इस प्रश्न को नहीं उठाया है। वह सर्वप्रिय है, उसे अभी सामंत अपना राणा स्वीकार करते हैं। अब उसने जाना कि इस समय समस्त वीर गणों के मन में एक ही लगन है, एक ही प्रतिज्ञा है, एक ही भावना है, गौरव के स्मृति चिन्हों का साकार, मेवाड़ियों के स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक चित्तौड़ दुर्ग की मुक्ति, शत्रु के हाथ में गई शूर्यवंशियों की और श्री और कीर्ति की पुनः प्राप्ति। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेवाड़ का राजवंश था वो कौन सा वंश था, सूर्यवंशी था, चंद्रवंशी था, ठीक है। तो सूर्यवंशी आपको याद रखना है। अन्याय, अधर्म और अनाचार की समाप्ति, स्वतंत्रता का आह्वान। हम्मीर ने मेवाड़ियों की तत्परता देखी। वे लोग केलवाड़ा की ऊंची नीची धरती पर अपने घर बनाने लगे। देखते देखते वहाँ नई नगरी बस गई। मेवाड़ के अन्य प्रांत निर्जन होने लगे। जब राजपूत पूर्ण रूप से ऊपरी हिस्से में आकर बस गए तो हम्मीर ने आने जाने के रास्तों को बेहड़ कर दिया। शत्रु की सेना या उसके अधीनस्थ सामंत सरदार सुगमता से यात्रा न कर सके, इसके लिए उसने मुख्य पथों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने यात्रियों एवं मालदेव के सरदारों को लूटना प्रारंभ कर दिया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, तो दोस्तों ये छापामार युद्ध पद्धति है, उसका जनक भी माना जाता है। हम्मीर को दो बड़े लाभ हुए। पहला लाभ यह हुआ कि युद्ध की शत्रु की शक्ति क्षीण होने लग गई और दूसरा हम्मीर को शत्रु के अस्त्र शस्त्र मिल जाने लगे। भाई जैसे ही कोई सेना निकल के जाती थी, कोई सरदार निकल के जाता था रास्तों में, तो उन पे वो छिप करके वार है वो कर देते थे। उनको मार करके जो चित्तौड़ की शक्ति है यानी कि जो मालदेव चौहान की शक्ति है उसको कम कर देते थे और उनके हथियारों को अपने पास में रख लेते थे। इससे हम्मीर अपनी शक्ति संचय करने लगा।
तथा उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर मुगल जाति के आतंकों से प्रताड़ित राजस्थान के कई सरदार इस स्वाधीनता प्रेमी वीर की सहायता करने लगे। हम्मीर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब हम्मीर के समय दिल्ली का जो शासक था दोस्तों वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक था जिसके साथ में इनका युद्ध होता है सिंगोली का युद्ध। तो मोहम्मद तुगलक पूरा अहमक था कि उसने अनेक दुस्साहसपूर्ण अदूरदर्शी कार्यों का बीड़ा भी उठाया। फलतः उसकी शक्ति छिन्न भिन्न होने लगी तथा प्रजा में असंतोष की ज्वाला जाग उठी। इसी बीच हम्मीर के साथ भाग्य एक खेल खेल गया। अभी वह पूर्ण रूप से अपने को संगठित कर भी नहीं पाया था कि उसने यह विचार कर लिया कि वह चित्तौड़ पर हमला करेगा। चाचा मना करते रहे पर हम्मीर नहीं माना, हठी था। उसने कहा, पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाएं। तो ये दोस्तों ये कथन आपको याद रखना है, हम्मीर का कथन है। मृत्यु को सर्वोपरि मानने वाले चतुर राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। तो ये बात है वो उसके चाचा कहते हैं, बेटा सफल राजनीति का तात्पर्य यही होता है कि येन केन प्रकारेण अपना प्रभुत्व को बढ़ाया जाए। तो ये आपको कथन याद रखना है। ये कथन है आपके उसके चाचा अजय सिंह का। मैं चाहता हूँ कि अति शीघ्र आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाए। मालदेव इतना दुर्बल नहीं है, सिसोदिया के समक्ष चौहान तिनके के सदृश हैं। नहीं, अभी जालोर के चौहानों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है। तो जालोर में कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान थे। हम्मीर ने अपने हट को नहीं त्यागा। उसने अपने साथी अनग सिंह को बुलाया। तो अनग सिंह है दोस्तों, ये भी काल्पनिक पात्र है। अनग सिंह को बुलाया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। भील योद्धा मेरा अपना धनुष संभाल चुका था। चाचा अजय सिंह श्रांत क्लांत से चहलकदमी कर रहे थे। अंत में वे गहरे मौन को तोड़ते हुए बोले, टीका दौड़ में तुमने अपनी दोनों भुजाएं कटवा डाली थी हम्मीर। शेरा और खिदसी की मृत्यु को हम कभी नहीं भूल सकते। आज तुम फिर शीघ्रता करके फिर तुम कुछ ना कोई अनर्थ करोगे और कोई ना कोई वीर है वो मारा जाएगा। हम्मीर उत्तेजित हो उठा। वह झुंझलाता हुआ बोला, आप मुझे सदा निरुत्साहित कर देते हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मोहम्मद तुगलक अभी मूर्खता भरे कार्यों में लगा हुआ है। ऐसे समय किया गया आक्रमण कभी विफल नहीं हो सकता है। भाई मोहम्मद बिन जो तुगलक है वो जो चौहान है, मालदेव चौहान उसका साथी था, क्योंकि खिलजी सल्तनत वंश में के बाद में आया था तुगलक वंश। ठीक है, और दिल्ली का जो शासन दिल्ली है वो इसके सहयोग कर रही थी, और मालदेव चौहान है वो दिल्ली के ही आज्ञा पर बैठा हुआ था वहाँ पर। तो उन्हें लगा कि भाई अब तो वो अन्य कामों में लगा हुआ है तुगलक, तो तुगलक है वो तो सहायता कर नहीं पाएगा, इसीलिए मालदेव चौहान को हरा करके चित्तौड़ पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अनग सिंह महाबली जागीरदार था। श्यामवर्ण और लंबा कद, सदा अमल के नशे में रहता था, यानी कि अफीम के नशे में रहता था। क्रूर प्रकृति का दयाहीन, चित्तौड़ नरेशों का समर्थक, जीवन के इस परम ध्येय का हामी, युद्ध करो। जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है वो अवश्य वर्णशंकर होता है। तो ये दोस्तों किसके बारे में कहा गया है? अनग सिंह के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये संवाद आपको याद रखना है। अनग सिंह ने हम्मीर की बात का समर्थन किया। उसने अपना खड़ग म्यान से निकाल कर कहा, राणा जी ठीक फरमा रहे हैं, हमें भय से मुक्त होकर अति शीघ्र चित्तौड़ पर आक्रमण कर देना चाहिए। और ये तो हर समय युद्ध के मूड में रहता था, तो इसने राणा हम्मीर की बात का समर्थन कर दिया। युद्ध बीच में अजय सिंह बोले, बिना पूर्ण शक्ति युद्ध घातक सिद्ध होता है। वीरों के लिए युद्ध कभी भी घातक सिद्ध नहीं होता। उस दिन बात ने विवाद का रूप धारण कर लिया। विवाद भी कुछ ऐसा उलझा कि फिर सुलझा ही नहीं। रात के समय मांस पकाया गया था। मेरा 2 हिरन मारकर लाया था। उसका सुस्वादिष्ट मांस जब भूनकर अजय सिंह जी के समक्ष रजत थाली में ले जाया गया तब उन्होंने नहीं का सिर हिलाया। वे तनिक व्यग्र जान पड़ रहे थे। हम्मीर के हट के समक्ष वे पराजित अवश्य हो जाते थे, पर अब उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि उसका भविष्य अंधकार में है। अभी तक उसकी शक्ति का पूरा संगठन नहीं हुआ है। अभी तक उसके सारे सरदार हिंदू बाण जो झंडा है दोस्तों,
ठीक है, उसके नीचे एकत्रित नहीं हुए हैं, तब वह जालोर के सोनकर चौहान मालदेव का सामना कैसे करेंगे। तो यह रात्रि महारात्रि बन गई, उसका अंत नहीं। अजय सिंह विचारों के द्वंद्व में बार बार प्राची के प्रांगण में सूर्य देवता का आगमन देख रहे थे। उधर हम्बीर को भी चैन नहीं। निशीथ पहर के नीरव क्षणों में उसके एक दूत ने समाचार सुनाया कि कोई घुड़सवार शत्रु सैनिक गुप्त रूप से मार्ग से जा रहा है। उसके पास सिक्कों की दो बड़ी थालियां हैं। हम्बीर वह सुनकर उत्साह से भर उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अभाव की दशा में थोड़ी सी प्राप्ति वरदान सिद्ध होती है। उसने अपना धनुष और खड्ग संभाला और अनग सिंह को जगाया। पर्वतीय प्रदेश में भी चट्टानों पर उन दोनों की प्रगतियां धीमी धीमी आवाज़ कर रही थीं। कभी कभी हम्बीर का अंगरखा किसी झाड़ी के कांटे से उलझ जाता था। अनग सिंह ने अपने दुपट्टे को कमरबंद में बड़ी एक पेटिका निकाली और उसमें से अमल का एक टुकड़ा तोड़कर वह चबा गया, जैसे वह विषाक्त पदार्थ उस योद्धा के लिए एक साधारण खाद्य हो। एक सैनिक ने हाथ में मसाल थी, जली हुई नहीं बुझी हुई। वह पहाड़ी रास्ते पर परिचित था। वह उन दोनों के आगे जा रहा था। उसने चरण उसके बीहड़ पहाड़ियों के हार्दिक मित्र से जान पड़ते थे। तभी वह आयुध शीघ्रता से पहुंचाने वाली पगडंडियों पर भागा जा रहा था। आखिर वह तीनों गंतव्य पर आ गए। रास्ता रोककर खड़े हो गए। एक सैनिक ने मशाल ज्वलित की। मुसलमान अधिकारी समझ करके रुक गया। उसका काला घोड़ा अगले कदम उठाकर हिनहिना उठा। उसकी थालियों के सिक्के बोल उठे। सिपाही के पीछे 3 घुड़सवार और थे। वे भी सावधान होकर उठ खड़े हुए। हम्बीर ने कड़क कर कहा, सिपाही प्राणों की रक्षा चाहते हो तो थैलियाँ सौंप दो। सिपाही अर्थभरी जलती दृष्टि से हम्बीर को देखने लगा। हम्बीर उसके और समीप गया। सिपाही ने अपने घोड़े को पीछे कर लिया। उसकी दृष्टि अपनी दोनों थैलियों पर थी। युद्ध करोगे? अनग सिंह ने आगे बढ़कर पूछा। अनग सिंह है भाई, ये तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है और उसने अफीम है वो तो खाई ली है। हाँ, जब तक जान है तब तक अपने मालिक से दगा नहीं करूँगा। यह उसकी दौलत है, उसके दरबार में हाजिर करूँगा। हम्बीर ने अनग सिंह की ओर उन्मुख होकर कहा, यह अभिमान का पुतला है, इसे अभी ख़त्म करो। बीच में ही सिपाही बोला, जान शान से कीमती नहीं। मैं और मेरे साथी मरते दम तक आपको यह दौलत नहीं देंगे। हम्बीर समझौते के स्वर में बोला, क्यों जान के पीछे पड़ रहे हो? मैं व्यर्थ में खून बहाना नहीं चाहता, पर तुम यदि मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम सबकी गर्दनें ज़मीन पर लौटती नजर आएंगी। एक कुत्ता भी वफादार होता है, फिर हम तो आदमी हैं, वफा को कैसे छोड़ सकते हैं? बाहर दो। तो ये आपका मुग़ल सरदार है वो कहता है। फिर लघु शब्द एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न कर गया। और अपना काम करें, आप अपना काम करें और हम अपना करेंगे। 3 तीर आए और घुड़सवार जमीन पर लेट गए। हम्बीर ने अपना खड्ग निकालकर उस पर वार करना चाहा। सिपाही थैलियां लेकर कूद पड़ा। वह अंधेरे में भागना चाहता था, पर हम्बीर के सैनिकों ने उसे रोक लिया। वह आकुल व्याकुल सा इधर उधर देखने लगा। अनग सिंह ने उसके श्वेत कणों से आच्छादित मुख को देखकर करुणा आ गई। वह स्वयं वीर था। उसे शत्रु को इस तरह घिरे देखकर उचित न लगा। यह अन्याय है, वीरोचित आदेश नहीं। वह कड़काकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, रुक जाइए राणा जी। हम्बीर की उठी हुई खड़क उठी की रह गई। भावनाओं से उद्वेलित सिपाही ने अपनी कमर में छिपी कटार को निकालकर हम्बीर पर हमला करना चाहा, पर तत्काल अनग सिंह ने अपना विशाल बाजू को उठाकर सिपाही के हाथ पर दे मारा। इस आघात के लिए सिपाही तैयार नहीं था, अतः कटार उसके हाथ से छूट करके दूसरी जगह जा गिरी। हम्बीर का मसालची पागलों की तरह चिल्लाकर बोला, शत्रु का विश्वास ना करो। अनग सिंह ने उन दोनों के मध्य पहाड़ सा आ गया। वह अपनी दोनों थैलियों को बाएं हाथ में पकड़े हुए था। दुखद घटना के पूर्व ही अनग सिंह ने एक नूतन निर्णय लिया।
वह सिपाही का कंधा पकड़कर बोला, वफा को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो और राणा जी इन थैलियों को, तो फिर क्यों नहीं उसका उचित निर्णय कर लिया जाए। यानी कि भाई तुम तो अपनी वफादारी नहीं छोड़ना चाहते हो और राणा जी हैं वो इन थैलियों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर एक निर्णय कर लिया जाए। लेकिन मैं अकेला हूँ, द्वंद्व युद्ध कर लो। सिपाही ने अपनी ओर भयभीत चूहे की तरह देखा। तुम वीर होकर इतना डरते हो? नहीं, फिर तलवार हाथ में लेकर मुझसे लड़ो, जो जीतेगा वही थैलियाँ ले लेगा। तो ये बात अनंग सिंह उससे कह देता है। सिपाही इस सहजता से थैलियों को अपने से दूर करना नहीं चाहता था। क्या पता यह उस द्वारा उन थैलियाँ प्राप्त करके हवा हो जाए। उसने ऐसा विचारा और सावधान हो गया। नहीं, तुम होशियारी से मुझे एक धोखा देना चाहते हो। नहीं, राजपूत युद्ध में धोखा नहीं करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, यह स्वभाव की बात है। हम्मीर के मन में अनंग सिंह के प्रति विचित्र अनुभूति हुई। वह विजितबाजी को पराजय में क्यों बदल रहा है? राजनीति के उद्देश्य ध्येयों के विरुद्ध चलकर वह विजय की उपलब्धि नहीं कर सकता। अनंग सिंह ने अपनी तलवार को नमस्कार करके कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। मैं तुम्हारे खून से इस तलवार की प्यास बुझाऊंगा। लेकिन मैं नहीं मान सकता। तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। न्याय भंग नहीं होगा। देखो सिपाही, राणा जी मेरे स्वामी हैं और मैं उनके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि हम सच्चाई के साथ में लड़ेंगे। यानी कि तुम जीत गए तो भाई थैलियाँ तुम्हारी वापस दे दी जाएंगी और तुमको बख्श दिया जाएगा। अंत में सिपाही ने निश्चय कर लिया कि वह अनंग सिंह से द्वंद्व युद्ध करेगा। वह अपनी तलवार को संभालने लगा। उसने दोनों थैलियाँ अपनी कमर में बांध ली। जब दोनों द्वंद्व युद्ध के लिए तत्पर हुए तब क्षण भर के लिए दोनों के मन में मृत्यु की बात आ गई। थोड़ी ही देर में स्थिति बदल गई। हम्मीर उन दो द्वंद्व युद्ध वेत्ताओं का न्याय करने के लिए एक और चट्टान पर बैठ गया। उसका हृदय निश्चल था। अन्य सैनिक दर्शक की तरह विस्मित उत्सुक दृष्टि से उन दोनों को टुकुर टुकुर देखने लगा। मशालें जल रही थीं। अनंग सिंह और सिपाही आमने सामने आए। दोनों बलिष्ठ और खूंखार लग रहे थे। हम्मीर ने अंतिम बार यह प्रयास किया कि यह निश्चय समझो कि तुम दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। क्यों नहीं प्रेम भाव से निर्णय कर लो। अनंग सिंह ने व्यंग्यपूर्ण तीखी मुस्कान के साथ कहा, वीर लोग विश्वासघाती नहीं होते हैं। प्राण रहते हुए अपने स्वामी को हानि नहीं पहुंचा सकते। सिपाही ने कहा, राजपूत ठीक कहता है। सिपाही यह कह गया पर उसकी दृष्टि में बेचैनी थी, जिससे उसके मानस का अंतर्द्वंद स्पष्ट झलक रहा था। कदाचित उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके साथ में न्याय किया जाएगा। अनंग सिंह अब व्यग्र हो उठा था। समीप पड़ी एक त्रिकोण चट्टान के एक खड़ से अपनी तलवार को टकराकर बोला, हम में से एक की निश्चित मृत्यु है। मैं समझता हूँ कि वह तुम्हारी होगी। नहीं जनाब, यह आपकी होगी। अभी पता चल जाएगा। उठाओ तलवार। विकट पथ था। चतुर्दिक चट्टान के लघु द्वीप खंड विस्तृत थे। मशाल से हिलती वृक्ष की छायाएं प्रेतात्मा की सी प्रतीत हो रही थीं। लगता था कि ये छायाएं अभी किसी के प्राण को अपने में निगल जाएंगी। टन दोनों की तलवारें टकराईं। हम्मीर की आत्मा आंदोलित हो गई। इस एकाकी प्राणी के प्राण लेना उसको तनिक अनुचित लगा। फिर दुर्भाग्य का क्या भरोसा, कब और कैसे आ जाए वही अनंग सिंह। हम्मीर विचलित हो गया। उसने एक बार पुनः प्रयास किया, तुम द्वंद्व युद्ध मत करो सिपाही, धन देकर लौट जाओ। अनंग सिंह को एक साथ क्रोध और घृणा आ गया। वह शिष्टता की पर्दी के भीतर ही राणा जी बोला, राणा जी यह आपको जैसी बातें सर्वथा व्यर्थ हैं। यह युद्ध होगा और सबके साथ होगा। वह शत्रु के साथ में खून मेरी तलवार की प्यास बुझाकर ही रहेगा। किंतु युद्ध की तृप्ति वास्तविक तृप्ति है। तो ये कौन कहता है? तो ये कहता है भाई आपका अनंग सिंह। सिपाही उन्मत्त गज सा घूमता हुआ बोला, जिस आदमी में वफा नहीं है उस आदमी के लिए जिंदगी बेइज्जती का सामान है। अनंग सिंह की आत्मा उबल पड़ी। नेत्रों के डोरे रक्तिम हो उठे। मुझे लेटने में ही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। मुझे लड़ने में ही, लड़ना है शायद ये दोस्तों,
मुझे लड़ने में ही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो ये किसका है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये किसके बारे में कहा गया है, अनग सिंह के बारे में कहा गया है। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तलवारों की भयानक आवाज़ उस शून्य विजन पथ पर गूंजने लगी। मुसलमान योद्धा भी कमबीर नहीं था, वह भी अजीब पैंतरे दिखला रहा था, किंतु अनग सिंह की आत्मा निर्भय होकर वार कर रही थी। सिपाही हर क्षण लाख प्रयास करने के बावजूद भी शकित हो उठता था। अप्रत्याशित उसने एक बार अनग सिंह की बाजू पर वार कर दिया। अनग सिंह यदि उस बार से अपनी सुरक्षा नहीं करता तो बाजू धड़ से पृथक हो जाता और फिर भी रक्तस्राव नहीं रुका। हम्मीर का मन दहल उठा। अनग सिंह का पौरुष आहत सांप सा फुफकार उठा। उसकी आंखें पैशाचिक भावनाओं से दीप्त हो उठीं। वह हुंकार कर सिपाही पर टूट पड़ा। ऐसा डरावना दृश्य था कि हम्मीर एक दर्शक सैनिक की रक्तसराएं जम गईं एवं दर्शक सैनिकों की रक्तसराएं जम गईं। तदनंतर यानी कि उसके बाद में उसने अपनी तलवार युगल करों में पकड़कर संपूर्ण शक्ति से आघात किया। सिपाही के हाथ की तलवार छूट पड़ी। वह अत्यधिक चपलता के साथ में चट्टान के पीछे खड़ा हो गया। आघात बच गया, पर अनग सिंह पागल हो गया। वह उसकी ओर झपटा। निहत्था शत्रु था, वह से आक्रांत मृत्यु से संकित। अनग दैत्य की भांति क्रूर अट्टहास कर पड़ा। मृत्यु दूत की भांति उसकी धनुषाकार भौहें ऊर्ध्वोन्मुखी हो गईं। उसने सिपाही की पगड़ी को पकड़कर अपनी ओर खींचा, पर दूसरे ही पल सिपाही ने ये क्या है निकाल करके अनग के उदर की ओर प्रहार किया। दोनों चतुरवीर थे। अनग सिंह ने हठात सिपाही को छोड़ दिया। निकटवर्ती चट्टान पर चढ़ गया। बघनखा अनग पर फेंका गया। बार निष्फल हुआ। अनग उसकी ओर बढ़ा। प्रतिपल मृत्यु सिपाही की ओर बढ़ी। अनग सिंह की आत्मा की गहराइयों से निहित रोदन चीख पड़ा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तो सिपाही है अब वो गिड़गिड़ाने लग जाता है। हम्मीर दुख से द्रवित हो चिल्लाया, इसे मत मारो। एक अट्टहास, दानवी अट्टहास। हम्मीर ने देखा अनग के हाथ में सिपाही का सिर है। सिर से बहती खून की धारा देखकर विह्वल हो गया। यह क्षत्रियों की नैतिकता और धर्म नहीं है, यह अधर्म, नीति और महापतन है। किसी को अभय न देना वीर बप्पा रावल के वंशजों के विश्वास पर आघात है, कुकृत्य है। तो ये कहता है आपका हम्मीर। अनग एक विचित्र सी अनुभूति में अपने दांत किटकिटा उठा। एक चट्टान को प्रस्तर पीठ का मान करके उस पर बैठ गया। उपदेशात्मक शैली में अनग बोला, युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। कि युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। रिपु का यह मर्दन और उसके रक्त से नित्य नूतन तर्पण ही उसके राज्य और हृदय के लिए श्रेष्ठ वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि हृदय जब तक युद्ध पिपासु नहीं होगा तब तक राज्य का विस्तार और लिप्सा की क्षुधा अंतहीन नहीं होगी। शत्रु की मुक्ति स्वयं का पतन बनती है, यानी हम शत्रु को जब हम छोड़ देते हैं तो वो स्वयं का ही पतन कहलाता है। अब तक आपने देखा होगा जितने भी दोस्तों राजस्थान के राजा थे वो उदार थे। कोई क्षमा याचना मांग ले, कोई इनके सामने समर्पण कर दे तो वो शत्रुओं को छोड़ देते थे और दूसरे युद्ध में दोस्तों वो ही उनकी मौत का कारण बनते थे। इसलिए राजा जी अपनी वीरता के आतंक का डंका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बजा दीजिए, ताकि शत्रु आपके आह्वान के साथ पराजय स्वीकार करते। अनग सिंह ने थैलियां हम्मीर को सौंप दी। यह लिप्सा है राणा जी, इससे जिस दिन मन भर जाएगा उस दिन सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रताप धुंधला हो जाएगा। भाई ये युद्ध की जो लिप्सा है, जीतने की जो लिप्सा है, इससे जिस दिन तुम्हारा मन भर गया उस दिन सूर्यवंशी क्षत्रियों का जो प्रताप है तो वो धुंधला हो जाएगा। तब अनग सिंह ने सिपाही के सिर को कंदुक की तरह उस तिमिर लोक में उछाल दिया। तो ये दोस्तों आज की कहानी में हमने पढ़ा कि किस प्रकार है वो युद्ध लड़ते हैं और वहाँ पर वो जीतते हैं। उसके बाद में आपके अनग सिंह और राणा हम्मीर है वो कैसे सिपाही के साथ में युद्ध लड़ते हैं और कैसे उससे अनग सिंह जीतता है, जो युद्ध का बड़ा ही प्रेमी था। तो आगे की कहानी है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल पे यदि आप नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।